इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला केस को लेकर हाई कोर्ट के आए एक जजमेंट ने प्रदेश में सियासी भूचाल ला दिया है। बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मामले को उठाया गया, जिसके कारण सदन में जमकर हंगामा हुआ। सीएम सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जमकर घेरा। अब इस पूरे मामले पर हुड्डा का बयान आया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने भतीजों को नौकरी दिलाने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ना तो उनकी पत्नी के परिवार से और न ही उनके परिवार से कोई भतीजा सरकारी नौकरी में है। हुड्डा ने बीजेपी विधायक सुनील सांगवान पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि असल में सतपाल सांगवान उनकी ट्रांसफर की पर्ची लेकर मिलने आए थे। इतना ही नहीं, हुड्डा ने आगे दादरी विधायक को अपने दिवंगत पिता को इस तरह के मामलों में घसीटने को लेकर भी लताड़ लगाई। मेरी वाइफ के तो 2 भाई हैं और कोई भतीजा सरकारी नौकरी में नहीं है। हम 5 भाई हैं, तो किसी का कोई से का भी लड़का सरकारी नौकरी में नहीं है। फिर अब वो अगर मैं होता, वैसे मजाक की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसी बातों में जाता नहीं, सुनील मेरे सामने कहता तो मैं इस बात को कहता, हाँ भाई सांगवान साहब आए थे, पर्ची लेके आए थे मेरे पास, तेरी ट्रांसफर की लेके आए थे। वो आपने मान ली थी? मानी ना मानी वो तो मर्जी है ना। नहीं चलो अभी कहीं दो नहीं सुनील का अजीज है, फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटर है, इतना कुछ नहीं कहना चाहिए, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। यही तो मर्यादा बिना आधार के कोई बात कहना। आज सतपाल सांगवान जी दुनिया में नहीं है, स्वर्ग में है, उसके पिताजी हैं, उनको भी शामिल करना इसमें, ये मैं समझता हूँ उसको नहीं चाहिए। अपनी बात कहे कोई, उनका नाम लेके जो दुनिया में नहीं है कोई शोभनीय नहीं है। दरअसल हुड्डा सरकार में मंत्री रहे सतपाल सांगवान के बेटे और वर्तमान में दादरी से बीजेपी विधायक सुनील सांगवान ने मंगलवार को विधानसभा में दावा पेश किया कि उनके दिवंगत पिता जब तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास एक कार्यकर्ता की पर्ची लेकर पहुंचे थे, तब उन्होंने केवल भाई या भतीजे को ही नौकरी दिलाने की बात कहकर उनकी सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया था। इस पर सदन में भारी हंगामा हो गया और कांग्रेस सदन से वॉकआउट कर चली गई। और सबसे बड़ी, अब ये साथी चले गए, मेरे फादर इनकी सरकार के अंदर शामिल थे। मेरे फादर एक हमारे कार्यकर्ता की पर्ची लेके गए इसी थानेदार की भर्ती के अंदर, जिस थानेदार की भर्ती के अंदर ये विरोध करके बाहर चले गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये कहा कि भाई भाई भतीजा हो तो बता, नहीं तो नहीं लगेगा। भाई भतीजा कोई था नहीं सर, कोई एक गरीब कार्यकर्ता था, तो वो सारे भतीजे इनके लगे। वो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भतीजा लगा हो, चाहे इनकी मैडम का भतीजा लगा हो, चाहे आनंद सिंह दंगी का भतीजा लगा हो, सबके सारे के सारे रिश्तेदार थे सर इनके। अब वो भागे सारे, क्योंकि उनको सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है। बहरहाल कांग्रेस के खिलाफ अक्सर पर्ची खर्ची के मुद्दे को बड़ा हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाली बीजेपी 2009 के इंस्पेक्टर भर्ती केस को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं हुड्डा भी तमाम दस्तावेजों और तथ्यों के साथ बीजेपी के इस हमले का जवाब देने में जुट गए हैं, जिससे पूरा मामला अब बेहद दिलचस्प हो गया है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।